यहाँ कितनी बहनें हैं ऐसे, जैसे मैंने आरती जी का उदाहरण दिया, जैसे बहन जया जी हैं, बहन रीता जी हैं। अब ये अपने घर में थे, कितने लोग जानते थे इनको। मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ। एक बिल्कुल छोटे से गांव में, एक छोटे से परिवार में मैं पैदा हुई। 3-4 भाई बहन थे बस, उसके अलावा और लगा लो 5-7 अड़ोसी पड़ोसी जानते थे। अगर मैं श्रद्धेय गुरुदेव के साथ नहीं जुड़ती, पतंजलि योगपीठ में नहीं आती, तो मेरा जीवन कैसा होता? वैसा ही होता जो मेरे बाकी 2-3 भाई बहनों का जीवन है, एक छोटा सा, उनकी पहचान, कभी सुख कभी दुख। और जब से हम गुरु की शरण में आ गए, तो आज हमें लाखों नहीं करोड़ों भाई बहनों का प्यार मिला, उनका सानिध्य मिला। तो ये गुरु की कृपा से तो मिला। कहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाकर के भी, नागालैंड, त्रिपुरा में जाके भी जब मैं रीता जी के घर में गई, तो ऐसे लग रहा था जैसे अपने किसी सगी भाई बहन के घर में आ गए हों। तो ये गुरु की कृपा तो है, गुरु की सेवा का ही तो है ये फल। तो ये सबसे सुखी होने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। आप अपने घर में 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे, कौन पूछता था आपको आकर के? और अब आप 2 घंटे योग सिखाने के लिए जाते हैं, अब सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपको पहचानने लग गए। उस बहन की यहाँ रोज योग कक्षा चलती है, बहुत अच्छी सेवा करती है, बहुत अच्छे से योग सिखाती है, बहुत अच्छे से यज्ञ सिखाती है। तो कितना बड़ा सुयश मिलता है। उस सुयश से हमें क्या मिलता है? सुख। अच्छा लगता है। तो गुरु की सेवा, ये सबसे पहला फायदा है, व्यक्ति को सुख देता है। क्योंकि जब तक हमें कोई फायदा ना बताए तो हम उस काम को करते नहीं है। हमारी सेवा के आदर्श कौन है? क्योंकि कई बार हमें यह भी हो जाता है कि जी इसको तो जैकेट मिल गई, मेरे को नहीं मिली, उसको तो सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे को नहीं मिला, उसका तो नाम मंच के ऊपर लिख के दे दिया, हमारा तो नहीं दिया। तो ये जो लोग हैं, ये हमारे आदर्श नहीं है। कौन फोटो में आ गया, मैं कई बार देखती हूँ, जैसे अभी भी आप लोगों की गुरुजी के साथ फोटो आपको चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, आपको कल यज्ञोपवीत की, उपनयन की दीक्षा दिलवाएंगे। पहले बचपन में तो आप गुरुकुल में गए नहीं गुरु के पास, जब आ गए तभी ठीक है। तो कल आपको उपनयन की दीक्षा भी दिलवाएंगे। तो कल से फिर आप अपने, वैसे तो अभी भी आप अपने गुरु को ही आदर्श मानते हैं, तो ये कुछ महापुरुष हैं जो हमारे सेवा के आदर्श हैं। हम कितना भी सीख लें, हनुमान जी से ज्यादा तो नहीं सीख सकते। उनके पास तो 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां थी, कितना बल था, पवन वेग से उड़ने की सिद्धि उनके पास थी, आकाश गमन की सिद्धि थी, लेकिन फिर भी हमेशा कैसे रहते थे? गुरु की शरणागति में, विनम्र भाव से, दास्य भाव में रहते थे। तो ये हमारे आदर्श हैं। महर्षि दयानंद हमारे आदर्श हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि कितना वो अपने, उनके गुरु प्रज्ञा चक्षु थे, देख नहीं पाते थे, तो भी अपने गुरु को भगवान की तरह मानते थे। भगवान बुद्ध और ये इतने जो महापुरुष हैं, वो हमारे आदर्श हैं। गुरु और सेवा में संबंध ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि सच्चा समर्थ गुरु ही हमें सच्ची सेवा तक पहुंचा सकता है। क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलती है, बिना सेवा के ये 2 ही साधन हैं। मुक्त होने के 2 साधन हैं, एक ज्ञान और एक सेवा। सेवा सुमिरन, यज्ञ योग, 2 साधन है। यज्ञ का मतलब है सेवा, योग का मतलब है शक्तियों का अर्जन। अपने से बड़ी शक्ति उससे शक्ति लेते हैं, अपने से नीचे उसको बांटते हैं, वो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी संत एकनाथ की। वो कहां से गंगा जल लेके आ रहे थे, गंगोत्री से, और रामेश्वरम में उनको चढ़ाना था। तो भगवान जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में एक गधे का रूप धारण कर लिया और गधा बन के ऐसे ऐसे तड़फड़ाने लगे। फिर बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? बोल जी बीमार हो गया। तो ये कैसे ठीक होगा? बोली इसके मुंह में यदि कहीं से पानी लाके डाल दिया जाए, गंगा जल डाल दिया जाए, तो ये ठीक हो सकता है। जंगल में से गुजर रहे थे तो वो जो
भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गंगा जल भर के लाए थे, वो उन्होंने गधे के मुंह में डाल दिया। और वहां रामेश्वरम में उनके जो शिष्य मंडली थी, उनके जो अनुयायी थे, वो वेट कर रहे थे। तो ये खाली लोटा लेके पहुंचे वहां पर। बोले गंगा जल कहाँ है? बोले वो तो मैंने चढ़ा दिया। कोई गधा वहां पर तड़फड़ा रहा था तो उसके प्राण बच गए, तो मैंने उसी को पिला दिया। बोले ये क्या किया आपने? ये तो अनुष्ठान हमने कितने दिन से बोला हुआ था, ये तो अनुष्ठान हमारा अधूरा रह गया। तो ऐसे ऐसे जब वो चर्चा कर रहे थे तो उस मंदिर में से भगवान शिव प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देने लगे। बोले वो गंगा जल तो मैंने उसी जंगल में ही स्वीकार कर लिया था, वो गधा नहीं, वो स्वयं मैं ही था। तो प्राणी मात्र की सेवा करना यही भगवान की सबसे अच्छी और सबसे सच्ची भक्ति है, और ये हमने अपने गुरुजनों से सीखा। देखो आप तो आज पहली बार पतंजलि योगपीठ में आए हैं। मैं तो पहली बार श्रद्धेय गुरुदेव से मिली थी 85 में, जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल खानपुर में। उसके बाद वो कालवा गए, गंगोत्री गए, वो यात्रा फिर उनकी अपनी शिक्षार्जन की, वो वहां से भिन्न हो गई। फिर दूसरी बार फिर मिली 96 में, जब हरिद्वार में आ गए दिव्य योग मंदिर में। हरिद्वार में पहला जहां आकर के रुके, जो कल आदरणीय भाई राकेश जी आपको बता रहे थे ना, लाल बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में रह करके 96-7 में मैंने एमए किया गुरुकुल कांगड़ी से। तो तब से गुरुजी के पास आई, तो फिर अब तक गुरुजी की ही सेवा में हूं। फिर तो हमने अपने गुरु को वहां से देखा, जो कल आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे। एक ही टॉयलेट थी, उसमें जो गड्ढा था वो 5 फीट का था, और उसको वो पक्का था, कच्चा नहीं था, मतलब सीमेंट ईंट से बनाया हुआ है, तो वो भर गया। तो उस समय उसको खाली करने के लिए किसी मिस्त्री उनसे पूछा, लेबर से पूछा, तो वो बोले जी 1100 रुपए लगेंगे, 1100। और उस समय पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य जी के पास 1100 रुपए देने के लिए नहीं थे। तो गुरुजी ने अपने हाथों से सबका, वो जो टॉयलेट का गड्ढा था, भरा तो सब ने था मिलके, मैं भी थी शामिल उसमें, पर बहनों को तो लगाया नहीं गुरुजी ने साथ में। एक बहन और आई थी मेरे साथ, वो भी थी, नहीं लगाया हमें। तो गुरुजी ने खुद अपने हाथों से 2-2 हाथों में बाल्टी भर के उसको छांट के बाहर डाल के आए नाले में। मैं साक्षी हूं उसकी। कई बार ऐसे होता था, रोटी चुपड़ने के लिए घी कभी नहीं होता था, कभी होता था, लेकिन यज्ञ करने के लिए इतना ही बड़ा कटोरा घी का होता था उस समय भी, और इतनी बड़ी चम्मच होती थी। तो गुरुजी में उदारता और दूसरों की सेवा करना और भगवान की पूजा करना, वो उस समय भी उतना ही उदार था, आज भी उतना ही उदार है। उस समय, अभी यदि आपको चांस मिले या किसी ने देखा हो, दिव्य योग मंदिर जो अपना कनखल आश्रम है, उसमें सामने एक हॉल बना हुआ है। उस समय वहां गुलाब के पौधे लगे हुए थे, कोई हॉल नहीं था, केवल लाल बिल्डिंग थी। तो पहली बार गुरुजी ने ये कहा कि हम, यदि हमारे पास 4-5-6 टॉयलेट यहाँ बन जाएं, तो हम लोगों का शंख प्रक्षालन करा दें और योग शिविर यहीं लगा लें। तो उस समय टेम्परेरी 8-10 टॉयलेट बनाई थी। जो इस समय बड़ा हॉल है, उसके पीछे शायद अभी भी बनी हुई होंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उस समय बनाई थी वो टॉयलेट, और 10 लोगों के शिविर से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। और 10 लोगों से आज वो फिर 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, और अब तो अनंत करोड़ हो गया, क्योंकि देश और विदेश में आज करोड़ों लोग योग को फॉलो करने वाले। ये सारी उन्नति कैसे हुई? सेवा की भावना से। यदि सेवा नहीं करते तो फिर गंगोत्री में ही रहते रहते। तो सेवा का और गुरु का बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए आप सेवा करते करते कब एक साधारण महिला से असाधारण महिला बन जाएंगी अपने फील्ड में, आपको भी पता नहीं लगेगा। इसलिए बस आप लगे ही रहना सेवा में। ये हमारे आदर्श हैं। जी वो गुरु जी को पहचाने कैसे? हम समर्थ गुरु के पास आ गए, उनकी कृपा के पात्र कैसे बने? क्योंकि गुरु की कृपा किसको मिलती है? पात्र को। बोलते हैं ना भाई, ये गुरु की कृपा का पात्र बन गया, ये भगवान की कृपा का पात्र बन गया। तो कृपा तो भगवान की, माता पिता की, गुरुजनों की हमेशा ही है,
लेकिन हमें उसका पात्र बनना पड़ता है। आपके पास जो भी संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार किसका है? बच्चों का, आपके बच्चों का अधिकार है। लेकिन क्या आप वो सारी संपत्ति, सारी ज्वेलरी अपने 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं? क्यों? आपका ही बच्चा है, उसका ही अधिकार है, क्यों नहीं दे सकते हो? पात्र नहीं है अभी। आप उनको देंगे तो वो फेंक के आ जाएगा गली में, उसको पता नहीं है ना, अभी बच्चा है। तो भगवान की कृपा के, गुरु की कृपा के हम सब अधिकारी हैं, लेकिन कब मिलेगी वो कृपा? जब पात्र बन जाएंगे। पात्र बनने का तरीका क्या है? जैसे गुरु बताते हैं वैसे ही करें, जैसे गुरु जीते हैं वैसे हम जीना शुरू करें, तो हम पात्र बन जाते हैं। जैसे ही पात्रता आती है, जैसे बच्चा गर्भ में है तो तब तक मां के स्तन में दूध नहीं आता है, लेकिन जैसे ही बच्चे को अभी बाहर आना है 8वें 9वें मास में, तभी तक मां के स्तन में दूध आ जाए। पैदा होते ही तो मां के स्तन से दूध बहने लगता है अपने आप। गाय का छोटा बच्चा है तो जब तक वो घास आदि नहीं खाता है तब तक मां के स्तन में दूध आता ही रहता है, लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया और मां को ही सींग मारने लगा तो फिर दूध चला जाता है। तो उसकी कृपा कब तक बनी रहती है? जब तक वो कृपा का पात्र है। वही गाय है, वही उसका बछड़ा है, उसका बेटा है, लेकिन 2 साल के बाद वो दूध पिलाती नहीं है, उसको दूध आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जब ये दूध पीता था ना, छोटा बच्चा था तो घुटने टिका के ऐसे पीता था, झुक करके। अब ये बड़ा हो गया, उसको सींग निकल आई बछड़े को, तो जब माँ के पास जाता है तो उसको सींग मार देता है, तो फिर माँ भी लात मार के दूर भगा देती, बोले अब घास खा खेत में जाकर के। तो अब ये पात्र नहीं है। तो विनम्रता, शरणागति, ग्रहणशीलता, श्रद्धा, ये पात्र बनने की उपाय हैं। जब हमें ये लगने लगता है अब तो हम बहुत जानने लग गए, अब तो हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, तो उसी समय कृपा बंद हो जाती है फिर। तो हमेशा हम भगवान की कृपा के पात्र बने रहें, गुरु की कृपा के पात्र बने रहें। ये पात्रता तब बनी रहती है जब हृदय में कृतज्ञता होती है, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब गुरु की कृपा से है, गुरु का दिया हुआ है। यदि गुरु को लेस कर दें तो सब कुछ जीरो है फिर। तो ये जैसे मीराबाई गुरु की कृपा का पात्र बन गई पूर्ण समर्पण करके, माता शबरी गुरु की कृपा का पात्र बन गई पूर्ण समर्पण करके, और फिर पूर्ण रूपांतरण घटित होता है, व्यक्ति पूरा चेंज हो जाता है। इसके लिए मैं 2 उदाहरण देती हूँ। एक उदाहरण देती हूँ, एक छोटा सा कीट होता है जो मिट्टी का घर बनाता है, उसको भृंगी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में कोई कुम्हारी बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, अलग अलग नाम है। उसकी खासियत यह है कि वो अलग अलग कीड़े उठा के लाती है, मिट्टी के घर में बंद कर देती है और एक छिद्र छोड़ती है, उसके उस छिद्र से वो उसको सुनाती रहती है कीट को, तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है। और बाहर की कोई आवाज उसको आती नहीं है, एक ही आवाज आती है केवल। और फिर 15-20 दिन के बाद जब उस घर को तोड़ते हैं तो उसमें से वो अलग अलग जो कीड़े थे वो सब भृंगे बन के निकलते हैं, अपने जैसा ही बना देती है। तो आदमी को पूर्ण रूपांतरण के लिए अब आपको कुछ समय के लिए बाहर के लोगों की बात नहीं सुननी, उधर से अपने कान बंद रखने, नेत्र भी बंद रखने हैं, और केवल गुरु की बात सुननी है, केवल शास्त्र की बात सुननी है और वैसे ही आचरण करना है। तो फिर थोड़े दिन में आप गुरु के जैसे ही रूप वाले हो जाएंगे, पूर्ण रूपांतरण हो जाएगा फिर। इसके लिए लेकिन धैर्य चाहिए। जैसे दूध से दही बनाना है, तो दूध से दही बनने के बाद दूध का पूर्ण रूपांतरण हो गया, 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसके लिए दूध को 4-6 घंटे उसमें जामुन डाल के फिर उसको हिलाना नहीं होता, उसको छेड़ना नहीं होता, धैर्य की जरूरत है। बीच बीच में हिलाते रहे दूध को, या ऐसे चम्मच से निकाल के देखते रहे दही बना कि नहीं बना,
तो फिर दही कभी नहीं बनेगा। इसलिए एक बार गुरु को समर्पण किया तो अब शांत हो जाओ। मेरा ये रोग तो ठीक हुआ ही नहीं, मेरे पास, मेरे घर में मेरा बच्चा नौकरी तो लगा ही नहीं, मेरे घर में धन तो आया ही नहीं, ऐसे टेस्टिंग मत करो। धैर्य रखो, शांति रखो, समय आने पर अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका पूर्ण रूपांतरण हो जाएगा। जैसे आपके फिजिकल बॉडी का हुआ, वैसे ही आपके मेंटल और स्पिरिचुअल अस्तित्व का भी कब रूपांतरण हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो हमेशा इसमें समर्पण की और धैर्य की आवश्यकता होती है। सेवाओं में एक ये बताना था कि जब आप योग कक्षाएं लेते हैं और उसमें कुछ रोगी ऐसे आते हैं, क्रिटिकल रोगी, जिनको आप ठीक नहीं करते हैं, तो आप उनको ग्रुप बना करके फिर पतंजलि योगपीठ वेलनेस में या तो योगग्राम निरामयम में भी भेज सकते हैं। तो वो भी एक सेवा ही है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। तो आप उनका खुद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खुद करवाने का मतलब पैसे नहीं देना, मोबाइल नंबर आपके पास है असली वाले, ताकि उनके साथ कोई धोखा ना हो। और उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि आप डॉक्टरों के पास जाकर के इस रोग को और ज्यादा बढ़ाने की बजाय आप वहां चले जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक सेवा का ही पार्ट है। फिर अपने यहाँ क्या क्या थेरेपियां होती हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, उनको बताना भी है। अब ये सेवा हम क्यों करें? सेवा से क्या बढ़ते हैं? पुण्य। और पुण्य से क्या मिलता है? सुख। और पाप करने से क्या मिलता है? दुख। तो व्यक्ति अपनी शक्ति और समय को या तो पुण्य बढ़ाने के लिए लगाएगा या तो पाप बढ़ाने के लिए लगाएगा। तो जब आप अभी अच्छी अच्छी बातें सुन रही हैं और आपके ही कोई संबंधी जो हैं वो किसी गलत जगह में जाके गलत बात सुन रहे हैं, तो उनका पाप बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता ना कि मुझे क्या मिलेगा पुण्यों से, पुण्य अर्जित करने से, तब तक वो पुण्य करता भी नहीं है, सेवा करता भी नहीं है। तो सबसे पहला है शारीरिक लाभ, जिसकी हमने चर्चा की। आप में से कितनी सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने योग से शारीरिक लाभ प्राप्त किया, वो तो आपने अपने लेवल पे किया, तो आप सभी का अभिनंदन है, आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। फिर अभी आप दूसरे लोगों को भी शारीरिक लाभ दे रहे हैं, तो खुद का भी और दूसरे का भी। दूसरा है मानसिक लाभ होता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है आज के युग की। अभी भारत में मानसिक रोगों से जो पीड़ित हैं, ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। छोटे बच्चों से लेकर युवक युवतियों से लेकर बड़े बुजुर्गों से लेकर के डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद न आना, एंजाइटी, आगे आगे बढ़ रहा है ये। तो ये मानसिक रोगों के लिए कितने रुपए लूट लेते हैं, और वो दवा के नाम पे क्या देते हैं? नींद की गोली, स्टेरॉइड देते हैं। वो व्यक्ति सोया रहता है, थोड़े दिन में मोटा फूल जाता है, फिर और कई सारे रोग आ जाते हैं, पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए जब आप योग की सेवा करते हैं तो आपको पता नहीं है आप मानसिक रोगों से बचे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जाके आपको लोगों को अच्छी अच्छी बात बतानी है, तो आप रात को सोते समय अच्छा अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा अच्छा चिंतन करेंगे तो बुरे चिंतन से बच जाएंगे। तो अपना लाभ पहले हो गया, बाद में दूसरे का भी लाभ होगा। तो ये तो बहुत बड़ा लाभ है। और आगे जाकर के, जैसे अभी तो हम वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं शारीरिक रोगों के लिए, अगले 5-7 साल के बाद वहां पर मानसिक रोगों से भी पीड़ित बहुत सारे लोग आएंगे। तो लोग आप लोगों को ही ढूंढेंगे कि कोई ऐसा हमें मिले जो हमारे को मानसिक रोग से मुक्त कर दे। तो आप तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं उसमें समर्थ होंगे। तो योग से जुड़ने का दूसरा लाभ है मानसिक लाभ। आर्थिक लाभ, जिन बहनों ने हाथ उठाए जो बीमार थी, यदि आप योग से नहीं जुड़ते तो अभी तक आपके लाखों रुपए दवाओं में खर्च हो जाते। अब वो लाखों रुपए आपके घर के निर्माण में, सृजन में काम आएंगे। तो आर्थिक लाभ हो गया कि नहीं हो गया? ये तो अपना हो गया। और यदि हम पतंजलि योगपीठ की पूज्य गुरुदेव की बात करें तो लाखों करोड़ रुपए भारत के पूज्य गुरुदेव ने योग के माध्यम से बचा दिए, जो कि रोगों में खर्च होने थे।
आप थोड़ा कभी ना कैलकुलेशन करके देखना, अकेले डायबिटीज के कितने लोग हैं देश में रोगी? करोड़ों लोग हैं। ये 4-5 साल पहले का आंकड़ा है, उस समय थे 5 करोड़ लोग। वो 5 करोड़ लोग यदि रोजाना 10 रुपए की भी गोली खाते हैं, वैसे 10 रुपए की आती नहीं, इंसुलिन आदि लेते हैं तो ज्यादा खर्चा आता है, मैं मिनिमम बता रही हूं। मैं तो 5 करोड़ लोग मिलके रोजाना यदि 10 रुपए की भी गोली खाते हैं तो एक दिन का ओनली डायबिटीज वालों का कितना खर्चा हो गया? 50 करोड़। एक दिन का खर्चा है ये। और फिर एक महीने का निकालो, एक साल का निकालो, और लोग तो 10-10 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनका 10 साल का खर्चा निकालो तो आपको ये फिगर में लिखना मुश्किल हो जाएगा। ये तो केवल डायबिटीज की बात कर रही हूँ, बीपी वाले, फिर थायराइड वाले, फिर डिप्रेशन वाले, कितने कितने रोग हैं, अभी तो नाम भी नहीं आते हैं। तो कितना बड़ा आर्थिक लाभ देश का हुआ, आप कभी कैलकुलेशन करके देखना। और फिर अभी आप जिन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, मान लीजिए आपके गांव में, आपके शहर में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया और उसको 10 लाख का, 5 लाख का खर्चा बता दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन का, और फिर भी कहते हैं गारंटी नहीं है बचोगे या नहीं बचोगे। अब उसके परिवार की क्या हालत बनती है? एक ही कमाने वाला था, इसको कैंसर हो गया, घर में पैसे हैं नहीं, सैलरी आ नहीं रही है, फिर भी वो कहीं अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रख करके उसको ठीक करवाना चाहते हैं, और आप उस व्यक्ति को लगातार 2 महीना योग करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अलग अलग जो सामग्री है वो यज्ञ में डालकर, हवन कुंड में डाल के उसके धूम्रक से उसको नस्य देते हैं, और वो बंदा 2 महीने में, 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसके बीवी बच्चे, माता पिता, पूरा परिवार जो आपको दुआएं देंगे, वो दुआएं आप करोड़ों रुपए में भी बाजार से ला नहीं सकते। तो ये कितना बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। फिर सामाजिक लाभ भी है। कितने लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देखो, ये एक गुरु की तपस्या का फल है कि आज कोई अपनी माँ बहन बेटियों को मार्केट तक जाने की भी अनुमति नहीं देते। आप अपनी जवान बेटी को, जब वो घर से कॉलेज जाती है और जब तक वापस ना आ जाए, आपके प्राण ऐसे उखड़े रहते हैं कि पता नहीं कब आएगी। थोड़ा 5 मिनट भी लेट हो जाए तो 10 प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, कहाँ गई होगी, क्यों लेट हुई होगी। आज अपनों के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं, और आपके घर वालों ने, आपके माता पिता ने, आपके पतिदेव ने, आपके बच्चों ने आपको इतना विश्वास करके पतंजलि योगपीठ हरिद्वार भेज दिया 5 दिन के लिए। ये किसी की तपस्या का फल है। कितने दूर दराज से बहनें आई हैं, देखो, नॉर्थ ईस्ट से, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, कितनी दूर दूर से बहनें आई हैं। मणिपुर से भी आई हैं। बोल जी, दूसरी कह रही हम भी दूर से हैं, सभी के लिए ही कह रही हूँ। सारे दूर दूर से आए हैं, पर मैं आपके घर वालों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने व्यवस्था करके आपको यहाँ भेजा, खुद परेशान होके भी आपको भेजा। इसलिए आपके पतियों के लिए भी धन्यवाद, आपके माता पिता के लिए धन्यवाद, आपके सास ससुर के लिए धन्यवाद, आपके बच्चों के लिए भी धन्यवाद। तो ये इतने सारे सेवा के कार्य, पहले गुरु की महिमा को, उनके गुणों को जानना, फिर सेवा की महिमा को जानना, उसके बाद उसमें लगना, और लगने में फिर एक साथ मिलके लगना है। अकेले अकेले करोगे ना तो फिर वो सेवा दिखेगी नहीं। अभी तक तो आप अपनी अपनी योग कक्षा लगा रहे थे, यद्यपि इसके लिए मैं एक अगला और सेशन लूंगी, लेकिन अभी आपको अपनी कक्षाओं का रिपोर्टिंग अपने जिला प्रभारी को, तहसील प्रभारी को करनी है, और फिर उनकी मीटिंग में भी आपको बुलाएंगे। तो सब बहनों को मिल करके एक टारगेट लेकर के, टाइम एंड टारगेट बेस्ड कार्य अपने को करना है। इतने टाइम में इतना टारगेट अपने को पूरा करना है। तो वो एक अलग सेशन होगा, महिला पतंजलि योग समिति का क्या उद्देश्य है। तो बस अब आप जो भी सेशन अटेंड करें, मैंने ये 2 सेशन इसलिए लिए हैं प्रारंभ में, एक तो हमारे मन में भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, और दूसरा गुरु के घर में आए हैं तो ये गुरु का ही प्रसाद है।
और उससे हमें गुरु की ही सेवा करनी है। तो इसलिए ये दो तत्व तो जानने जरूरी थे। इसके लिए आपने इतने ध्यान से मेरे को सुना, उसके लिए आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारी जो पूज्य साध्वी देववाणी जी हैं, वो आपको बताएंगी कि योग कक्षाओं का विस्तार कैसे करें, एक योग कक्षा को आदर्श योग कक्षा कैसे बनाएं, उसमें इंटीग्रेटेड योग और योग के साथ यज्ञ, कुछ थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेंचर, कैसे उसको आकर्षक बनाएं और कैसे रोगानुसार योग अपनाएं। तो इसके ऊपर अगली चर्चा करेंगे। इस सत्र में आपने ध्यान से सुना, एक अनुशासित शिष्य की भांति सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।